नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी यानी आज 12 नवंबर की शाम तुलसी पूजा में व्यस्त होंगे। ऐसे में भक्तों के मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर तुलसी विवाह संपन्न करने के बाद पूजा की चौकी, मंडप, साथ ही साथ माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को हमें कब हटाना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं इन सभी सवालों के जो जवाब हैं। तुलसी विवाह संपन्न करने के बाद बचे हुए फूल, फल, प्रसाद आदि 1 घंटे बाद स्थान से हटा लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि खाने की किसी भी चीज़ को पूरी रात के लिए खुला हुआ नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में वह खाने योग्य नहीं रहता है। तो पूजा संपन्न होने के 1 घंटे बाद आप प्रसाद, जिस भी तरह का आपने भोग लगाया हो, तो उसे आप उस स्थान से हटा दें, परिवारजनों में बांट दें और बचे हुए को अगले दिन ज़रूरतमंदों को और गरीब ब्राह्मणों को दान में दे दें। अब बारी आती है मंडप हटाने की। तो मंडप अगले 24 घंटे बाद ही उस जगह से हटाएं। लेकिन आप तुलसी जी को, साथ ही शालिग्राम भगवान को अपने स्थान से अगले दिन ही हटा सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात तुलसी माता को अगर आपने नीचे उतार कर या फिर अब उनकी जगह से हटाकर कहीं अलग स्थान पर पूजा आदि के लिए विवाह कराया है, तो उन्हें छत पर या जहाँ पर आपको उचित लगे वहाँ पर रखने के लिए अगले दिन के सूर्योदय के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। और साथ ही साथ भगवान शालिग्राम को अपने पूजा स्थल में स्थान दे सकते हैं। अब बारी आती कि पूजा में इस्तेमाल हुए कलश की। और अगर आपने कलश रखकर उसके ऊपर नारियल रखकर और बाकी सामग्री जैसे फल फूल रखकर पूजा की है, तो कलश के जल को पूरे घर में जो जल है उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। नारियल को या तो आप विसर्जित कर सकते हैं या फिर आप बांधकर अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं, या फिर किसी जीव जंतु आदि को भोजन के तौर पर दे सकते हैं। परिवार वालों को नहीं खाना चाहिए। वहीं कलश पर जो छिड़के हुए चावल आदि आप चिड़िया वगैरह को दे सकते हैं या किसी और जीव जंतु को भी खिला सकते हैं। अगर आपने तुलसी विवाह के दौरान रंगोली बनाई है, तो उसको भी अगले 24 घंटे बाद ही वहाँ से हटाना उचित रहेगा। वहीं आपको बता दें कि अगर बिना शालिग्राम के आपने ये पूजा की है, तो कलश पर नारियल रखकर उन्हें प्रतीकात्मक शालिग्राम का रूप देकर यह पूजा की है, तो उस नारियल को किसी को भी नहीं खाना चाहिए, बल्कि पीले कपड़े में बांधकर उसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। आपके घर के आसपास जो भी नदी हो, आप वहाँ पर जाकर उन्हें प्रवाहित कर सकते हैं। और बाकी जो फूल और जो भी सामग्री आपने चढ़ाई हो, जैसे सुहाग की सामग्री, आप किसी सुहागिन महिला को भी दान दे सकते हैं। दक्षिणा आप किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। इसके साथ ही वस्त्र वगैरह भी आप चाहें तो किसी सुहागिन महिला को दान दे सकते हैं। तो सुहाग का सामान आप सुहागिन महिलाओं को ही दान दें। और जो दक्षिणा वगैरह है वो आप किसी कन्या को भी दे सकते हैं या किसी गरीब को भी दे सकते हैं। अनाज वगैरह अगर आपने पूजन में रखा है, तो आप किसी भी गरीब व्यक्ति जो आपके आसपास दिखे, आप उन्हें दे सकते हैं। बाकी की अगर आपने और भी चीज़ें कुछ जैसे बर्तन वगैरह या सोना चांदी का सामान अगर आपने चढ़ाया, तो वो आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उनकी आवश्यकता है, आप उन्हें दान कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे ये कन्यादान किया जाता है, वैसे ही सभी सामग्री का आप दान कर सकते हैं। कोई भी वस्तु आप अपने घर में न रखें, सभी चीज़ों का आप दान कर दें, चाहे मंदिर में या फिर किसी गरीब को। तो इस प्रकार से आपको जो सभी सामग्री है उसे हटाना है, विसर्जन करना है, और इस तरह से सभी चीज़ों को आपको एक जगह से उठाकर दूसरी रखनी है या फिर दान करनी है। तो आज की फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।